आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बनर्जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, शिंदे की नवगठित सरकार जल्दी गिरेगी। मुंबई में हर साल की तरह बारिश आफत बनकर आई, सड़कों पर भारी पानी जमा हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट पीठ ने कहा, सांसद और निर्वाचन आयोग आपराधिक नेताओं बाहर करे। खड़ी देश ने कहा, बिना परमिट के यात्रा करने वाले हाजियों को गिरफ्तार और जुर्माना लगाया जाएगा। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नवगठित सरकार जल्दी गिरेगी। बनर्जी ने आज शहर में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह सरकार नहीं चलेगी। यह एक अनैतिक, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। उन्होंने भले ही सरकार जीत ली हो, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को बुलडोज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को बुलडोज कर सकते हैं, लेकिन इस देश के लोग लोकतांत्रिक उपायों से आपको बुलडोज करेंगे। बनर्जी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी विधायकों को असम में भाजपा द्वारा धन और अन्य चीजों की आपूर्ति कराई गई थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के अधिकांश विधायकों के द्वारा पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने और पहले गुजरात व इसके बाद असम की राजधानी गुवाहाटी में जाकर डेरा जमाने के कारण पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे को मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उल्लेखनीय है कि राज्य में शिवसेना से बगावत करके एक अलग समूह बनाने वाले नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार ने सोमवार को भाजपा के साथ मिलकर शपथ ली और विश्वास मत हासिल किया। मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लिए मॉनसून की बारिश हर साल आफत बनकर आती है। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर भारी जलभराव है। अंडरपास से लेकर सबवे तक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मायानगरी मुंबई में मॉनसून की बारिश का साइड इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। गलियों से लेकर चौड़ी सड़कें तक सब जलमग्न हो गई हैं। दहिसर से लेकर आनंद नगर, चेंबूर, कांदिवली में भी लोगों को जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई शहर और उसके उपनगरीय इलाकों में आज मंगलवार 5 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मुंबई के अंधेरी, सायन, चेंबूर और कुर्ला के कुछ इलाकों में भारी जलभराव के बीच बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर भारी जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कई जगहों पर लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा है। नवी मुंबई के खंडेश्वर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म के बीच तालाब बन गया है। वहीं रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सानपाड़ा सबवे का भी बुरा हाल है। मौसम विभाग में अपने 5 दिन के पूर्वानुमान में बताया है कि मुंबई और ठाणे में शुक्रवार तक बहुत भारी बारिश हो सकती है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों के जल स्तर पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई में 5-6 जुलाई को शाम करीब 4 बजे के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समंदर में 2 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने संसद और निर्वाचन आयोग से अपराधियों को राजनीति से बाहर करने और अपराधियों, नेताओं और नौकरशाहों के बीच अपवित्र गठजोड़ को तोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इस दिशा में उचित कदम उठाने को कहा है, लेकिन अभी तक आयोग और संसद ने ऐसा करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने घोसी मऊ से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अतुल राय अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस करने के लिए पीड़िता और उसके गवाह पर नाजायज दबाव बनाने के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके कथित दबाव के कारण पीड़िता और उसके गवाह ने आत्महत्या की कोशिश की थी। बाद में गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में हजरतगंज थाने में सांसद राय समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़िता ने साल 2019 में अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। राय के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि उनके खिलाफ कुल 23 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। अदालत ने कहा कि राय जैसे आरोपी ने गवाहों को जीत लिया, जांच को प्रभावित किया और अपने पैसे, बाहुबल और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। संसद और राज्य विधानसभा में अपराधियों की खतरनाक संख्या सभी के लिए एक चेतावनी है। 2004 की लोकसभा में 24%, 2009 की लोकसभा में 30%, 2014 की लोकसभा में 34%, वहीं 2019 की लोकसभा में 43% सदस्य आपराधिक छवि वाले हैं। पीठ ने कहा कि यह संसद की सामूहिक जिम्मेदारी है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को राजनीति में आने से रोके और लोकतंत्र को बचाएं। अदालत ने कहा कि चूंकि संसद और आयोग आवश्यक कदम नहीं उठा रहा, इसलिए भारत का लोकतंत्र अपराधियों, ठगों और कानून तोड़ने वालों के हाथों में सरक रहा है। पीठ ने कहा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान राजनीति अपराध, बाहुबल और धन के जाल में फंसी हुई है। अपराध और राजनीति का गठजोड़ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है। अदालत ने कहा कि संसद और विधानसभा और यहां तक कि स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ना बहुत ही महंगा हो गया है। पीठ ने यह भी कहा कि यह भी देखने में आया है कि हर चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में अकूत इजाफा हो जाता है। पहले बाहुबली और अपराधी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समर्थन देते थे, लेकिन अब तो वे स्वयं राजनीति में आते हैं और पार्टियां उनको बेझिझक टिकट भी देती हैं। अदालत ने कहा कि यह तो और भी आश्चर्यजनक है कि जनता ऐसे लोगों को चुन भी लेती है। मुंबई, सऊदी अरब ने इस हफ्ते शुरू हो रही हज यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। खाड़ी देश ने पहले ही कह दिया था कि बिना परमिट के यात्रा करने वाले हाजियों को गिरफ्तार कर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बावजूद इसके सैकड़ों लोग बिना परमिट हज यात्रा करते पकड़े गए हैं। सऊदी अधिकारियों ने ऐसे लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिना परमिट हज यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने जानकारी दी कि सभी गिरफ्तार किए गए लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। हज सुरक्षा के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने सरकारी मीडिया पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ 288 नागरिकों और निवासियों को हज नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि सभी लोगों पर 10,000 सऊदी रियाल, 2,10,633 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बसामी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बिना परमिट यात्रियों के मक्का में प्रवेश को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। मक्का के ग्रैंड मस्जिद के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि 69,000 से अधिक वाहनों में लगभग 1 लाख लोगों को प्रवेश करने से फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सऊदी अरब इस साल 10 लाख लोगों को हज यात्रा की अनुमति दे रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 सालों तक सऊदी अरब ने विदेशियों की हज यात्रा पर पाबंदी लगाई थी। इस बार विदेशों से 8,50,000 लोग सऊदी हज यात्रा पर आ रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि रविवार तक कम से कम 6,50,000 लोग हज के लिए विदेशों से पहुंचे हैं। हज यात्रा आधिकारिक तौर पर बुधवार को शुरू होगी, लेकिन हाजी सोमवार से ही धार्मिक कामों में लगे हैं। सऊदी अरब हर देश के मुसलमानों के लिए एक कोटा निर्धारित करता है। इसमें मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया का कोटा सबसे अधिक होता है। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से सबसे अधिक मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं। इंडोनेशिया से इस बार 1,51,000 लोग, पाकिस्तान से 81,132 लोग, भारत से 79,237 लोग और बांग्लादेश से 57,585 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।